एक बार की बात है। एक गांव में रवि नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सुषमा और बेटी पूजा के साथ रहता था। एक बार रवि सुषमा और पूजा को एक नदी के किनारे घुमाने ले जाता है। पूजा वहां जाकर खुश हो जाती है। अरे पिताजी, वाह, मजा आ गया, कितना मजा आ रहा है यहाँ, आप तो दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। पूजा को ऐसे देखकर सुषमा की आंखें भर जाती हैं। वो रवि से कहती है, देख रहे हो रवि, पूजा कितनी खुश है। तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे बाप हो। मैं कितनी खुश नसीब हूं कि तुम मुझे मिले हो। तुम भी पागल हो, भला ये भी कोई रोने की बात है? अरे, तुम दोनों को खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है। तुम भी ना। फिर वहां पर शाम होने लगती है और वो सब लोग रवि की मोटरसाइकिल पर घर वापस जाने लगते हैं। रास्ते में एक गड्ढा आता है और रवि की मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ जाता है। अरे रवि, संभालो। इससे पहले कि रवि कुछ करता वो लोग नीचे गिर जाते हैं। तभी एक ट्रक आता है और सुषमा और रवि को कुचलता हुआ चला जाता है। उधर पूजा भी मोटरसाइकिल से गिरने के बाद बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो एक हॉस्पिटल में होती है। वहां उसके चाचा दीनू और चाची मोनिका खड़े होते हैं। चाचा जी, आप यहाँ? माँ और पिताजी कहाँ हैं? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ बोलते क्यों नहीं? पूजा बिटिया, तुम्हारी माँ और पिताजी उस रोड एक्सीडेंट में मारे गए। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम दोनों हैं उनकी जगह। अपने माता पिता की मौत की बात सुनकर पूजा रोने लगती है, लेकिन मोनिका उसे समझाती है, रो मत बेटी, होने को कौन टाल सकता है। शायद यही तुम्हारी किस्मत में था, लेकिन अब मैं हूं ना तुम्हारी माँ, तुम अब हमारे साथ रहोगी। फिर दीनू और मोनिका पूजा को अपने साथ लेकर घर आ जाते हैं और पूजा को बहुत प्यार से रखते हैं। लेकिन ये बात उसकी चचेरी बहन रीमा को पसंद नहीं आती। वो पूजा से मन ही मन जलने लगती है। जब से ये मनहूस मेरे घर में आई है, माँ और पिताजी इसी की सेवा में लगे रहते हैं, और इसे देखो, मुंह बनाकर पड़ी रहती है ताकि वो इसके आगे पीछे घूमे। फिर दीनू पूजा का दाखिला भी रीमा के स्कूल में ही करा देते हैं। एक दिन पूजा स्कूल में पेड़ के किनारे बैठी होती है, तभी वहां कुछ बड़े बच्चे आते हैं और पूजा को छेड़ने लगते हैं। देखो देखो, मनहूस आ गई, मनहूस। सही कह रहे हो भाई, ये तो मनहूस ही है, कभी हंसती ही नहीं है। इस बात पर पूजा को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं मैडम से तुम्हारी शिकायत करूंगी। काटो काटो, इस मनहूस के बाल काटो, ये कुछ ज्यादा ही तेज बन रही है। इस बात पर बच्चों को भी गुस्सा आ जाता है और वो पूजा के बाल काट कर उसे गंजा कर देते हैं। बाल काट कर सारे बच्चे वहां से चले जाते हैं और पूजा वहां रोने लगती है। माँ, पिताजी, आप कहाँ चले गए? ये लोग मुझे कितना परेशान करते हैं, इन्होंने तो मेरे बाल भी काट दिए। रोते रोते पूजा के मन में आत्महत्या का ख्याल आता है और वो एक कुएं के पास पहुंचती है। माँ, पिताजी, मेरा मन इस दुनिया में नहीं लगता, मैं भी आपके पास आ रही हूं। लेकिन जैसे ही पूजा कुएं में छलांग मारने के लिए जाने लगती है, तभी वहां पर धुआं ही धुआं हो जाता है और सुषमा चुड़ैल के रूप में उसके सामने आ जाती है। ये क्या कर रही हो पूजा? आत्महत्या करना तो पाप है, तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो। माँ, तुम आ गई माँ, माँ मुझे भी अपने साथ ले जाओ। पूजा, मेरी बेटी, ये क्या कह रही हो? इस दुनिया में हर आदमी को अपने हिस्से के सुख और दुख खुद ही झेलने पड़ते हैं, और आत्महत्या तो करना सबसे बड़ा पाप है। लेकिन माँ, यहाँ सब लोग मुझे छेड़ते हैं, मनहूस कहते हैं, मुझ पर हंसते हैं। मेरी बेटी बस इतनी सी बातों से परेशान हो गई। वो सब तुमसे कमजोर हैं और नाकाबिल हैं, इसलिए तुम पर हंसते हैं। तुम उनसे अच्छी बन जाओ, देखो फिर वही तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। माँ, मैं तुम्हारी बात समझ गई, अब से मैं तुम्हारी अच्छी बेटी बनकर दिखाऊंगी और कभी नहीं रोऊंगी। यही तो मैं चाहती हूँ मेरी बेटी, बस तुम खुश रहो और अपनी माँ और पिताजी के सपनों को साकार करो।
ऐसा कहकर सुषमा पूजा के बाल फिर से पहले जैसी कर देती है और वहां से चली जाती। उधर अपनी माँ से मिलकर पूजा भी खुश हो जाती है और खुशी खुशी घर पहुंचती है। पूजा को खुश देखकर मोनिका पूजा से बोलती है, अरे वाह, आज तो पूजा बेटी बहुत खुश नजर आ रही है। वाह, क्या बात है। हाँ चाची जी, अब से मैं कभी नहीं रोऊंगी और हमेशा खुश रहूंगी। पूजा को ऐसे खुश देखकर रीमा मन ही मन और ज्यादा जलने लगती है। इसको क्या हो गया, जरूरत से ज्यादा खुश हो रही है, मनहूस कहीं की। इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। फिर अगले दिन रीमा पूजा के बैग में अपनी स्कूल की कॉपी डाल देती है और उसके चोरी हो जाने का नाटक करने लगती है। अरे मेरी कॉपी कहाँ खो गई, मैं क्या करूंगी। अरे मेरी कॉपी कहाँ खो गई, मैं क्या करूंगी, स्कूल में चोरी। तभी उनकी टीचर वहां आ जाती है। अरे रीमा, क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रखा है। देखो ना टीचर जी, मेरी स्कूल की कॉपी ना जाने कहाँ खो गई है। इतना ढूंढ रही हूं लेकिन मिल ही नहीं रही। लगता है किसी बच्चे ने चोरी कर ली है। चोरी, और वो भी हमारे स्कूल में? ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन तुम ऐसा कह रही हो तो फिर मैं क्लास के सारे बच्चों की तलाशी लूंगी। ऐसा कहकर टीचर सारे बच्चों के बैग चेक करने लगती है और कॉपी पूजा के बैग में मिल जाती है। कॉपी मिलते ही पूजा घबराने लगती है। पूजा, ये कितनी गंदी बात है। तुम अपनी बहन के बैग से ही कॉपी चोरी कर रही हो, शर्म आनी चाहिए। नहीं नहीं टीचर जी, मैंने चोरी नहीं की। मुझे नहीं पता ये मेरे बैग में कैसे आई। तभी मन ही मन खुश हो रही रीमा टीचर से बोलती है, टीचर जी, इसे कुछ मत कहिए। ये जैसी भी है मेरी बहन है, इसे कुछ मत कहिए। रीमा के बोलने पर टीचर पूजा को कुछ नहीं कहती और क्लास से चली जाती है। टीचर के जाने के बाद पूजा रोने लगती है और तभी स्कूल के बाकी बच्चे उसे छेड़ने लगते हैं। चोर चोर चोर, पूजा चोर है, पूजा चोर है। पूजा चोर है। लेकिन पूजा कुछ नहीं बोलती और उसे अपने और अपनी माँ के बीच हुई बातें याद आती हैं। स्कूल बंद होने पर पूजा और रीमा अपने घर की ओर जाने लगती हैं। रीमा शरारती होने के कारण रोड के बीच में चल रही होती है और मन ही मन बहुत खुश हो रही होती है। मजा आ गया, बहुत बनती थी, आज मजा चखाया इसको। सारी क्लास के आगे मजाक बन गया मनहूस का। रीमा को रोड के बीच में चलते देख पूजा डर जाती है और रीमा को बोलती है, अरे रीमा, रोड के बीच में मत चलो। हमारी टीचर हमेशा हमें रोड के किनारे चलने को बोलते हैं, क्योंकि वहां पर कभी भी कोई हमें टक्कर मार सकता है। तुम होगी टीचर की चमची, मुझे रोका टोका मत करो। रोड के बीच में टक्कर मार देगा। तभी वहां एक ट्रक तेजी से रीमा की तरफ बढ़ रहा होता है और रीमा उससे अनजान होती है। पूजा ट्रक को आते हुए देख लेती है और उसे हटने के लिए बोलती है, अरे रीमा हटो, रोड के बीच में से हट जाओ। लेकिन रीमा रोड से नहीं हटती और ट्रक रीमा की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। ये सब देख पूजा रीमा के पास पहुंचती है और उसे धक्का देकर दूर हटा देती है, लेकिन इस वजह से पूजा ट्रक के नीचे आ जाती है। ये देखकर रीमा बहुत डर जाती है और पूजा को उठाती है। ये तुमने क्या किया पूजा? मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। मैं कितनी बुरी हूं जो तुमसे इतनी नफरत करती रही। मुझे माफ कर दो। तब तक वहां और लोग आ जाते हैं। पूजा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में पूजा बेहोश होती है। तभी उसकी माँ सुषमा चुड़ैल के रूप में वहां आती है और पूजा को उठाती है। उठो मेरी बेटी पूजा, तुमने सचमुच बहुत महान काम किया है बेटी। एक दूसरी बच्ची की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। आज मैं तुमसे सच में बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारी सारी चोटें ठीक कर रही हूँ। फिर सुषमा पूजा के शरीर के ऊपर हाथ फेरती है। पूजा के शरीर पर लगी सारी चोट ठीक हो जाती है। माँ, तुम मत जाओ ना, मेरे साथ ही रहो ना। बेटा, इस दुनिया में जो आया है उसे तो जाना ही पड़ेगा। मैं चाहकर भी नहीं रुक सकती, लेकिन जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं आ जाऊंगी। तभी पूजा के चाचा चाची दीनू और मोनिका भी रीमा के साथ वहां आ जाते हैं।
पूजा, रीमा ने मुझे सब कुछ बता दिया बेटी। तुम सच में बहुत अच्छी हो। तुमने इसकी जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। अरे चाची जी, ये तो मेरी बहन है और फिर ये तो मेरा फर्ज था। उस दिन के बाद से दोनों बहनें साथ में प्यार से रहने लगती हैं।